नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सृष्टिकर्ता ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी और उसी सृष्टिकर्ता ने हमारी भी रचना करी। तो हमारा होना कितना अद्भुत है। सृष्टिकर्ता ने कुछ तो सोचकर हमें बनाया होगा, ये धरती पर भेजा होगा। इसलिए अपना सही परिचय जानो और समझो। नर्तन पाय यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि मधु न तुझे बारंबार मिले। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करो और जीते जी उस परमानंद परम सुख की प्राप्ति करो और उस परमात्मा को जानो। जानना बहुत जरूरी, अनुभव करना बहुत जरूरी है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय हो। शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 22 मई 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 9 परवृष्टि शक 1947 ज्येष्ठ 1 तद अनुसार गुरुवार 22 मई 2025। शुद्धगान तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है 23 मई सुबह 1:12। शुद्धकालीन योग विश्वकुंभ योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:50। अगला योग प्रीति होगा और शुद्धकालीन कर्ण वाणिज्य कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:21। अगला कर्ण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र नाम बृहस्पति देव। नक्षत्र का समाप्ति शाम 5:47। अगला नक्षत्र उत्तर भाद्रपद होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव। बृहस्पति देव और शनिदेव की नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव कुंभ राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ग्रह योग। प्रातःकालीन लगन वृषभ लग्न है। सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव मेष राशि में, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शुक्रदेव शनिदेव मीन राशि में और केतुदेव सिंह राशि में। यह ग्रहों का संचरण ऋषि आधार पर मैंने 22 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि है 55 मिनट और ये 55 मिनट
आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 2:01 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:01 से लेकर दोपहर 3:44 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा, और शाम 5:26 से लेकर शाम 7:09 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है और दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा, और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबतरी यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन प्रसन्न और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएंगे। मित्रों साथियों, मना इसलिए कर रहा हूं कि आप किसी भी दिशा में क्यों यात्रा करें, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 22 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की साल करे तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप खुद करें। आपको लगता है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए, तो आज प्रातःकाल नित्य करने स्नान उपरांत जल से थोड़ा सा गंगा जल मिला जी, कच्चा दूध मिला जी, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और बरकत के पेड़ की 27 परिक्रमा करते हुए जल बरकत के पेड़ में अर्पित कर लीजिए। जिस समय आप परिक्रमा करें उस समय ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और ये जल बरगद के पेड़ पर चढ़ा दें। शनिवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्यास्त से ठीक 12 मिनट बाद 1.25 किलो सरसों का तेल किसी वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उसको दान में देना अति उत्तम रहेगा। इससे आपके पारिवारिक, सामाजिक और कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अपने आप में बहुत अद्भुत है, न मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। लाभ भाव में चंद्रदेव का संचरण है मेष राशि वालों, और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल रहेगा। राजनीतिक वर्चस्व मजबूत होगा और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे और सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, लेन देन के मामले निपटेंगे। राजनीतिक और सामाजिक पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भूमि, वाहन और धन लाभ होगा और पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी लर्निंग और आपके शिक्षकों से आपके संबंध लाभ के अच्छे अवसर देंगे। शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। युवा वर्ग कामकाज करें, नौकरी के क्षेत्र में संतुष्ट रहेंगे और वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
क्या करें, वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से कार्य करें, सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें, सामाजिक कार्यों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंग शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, गुड़ वाले पराठे गरीबों में बांटना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। दसम भाव में चंद्रदेव, दसम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरित समय शुभ और अनुकूल है। सुफलों की प्राप्ति होगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नई व्यवसायिक नीति लाभ देगी, जमीन आदि खरीदने का मौका मिलेगा, लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में पिता का पूर्ण सहयोग सुखद साबित होगा। युवा वर्ग की कार्यक्षेत्र में धन लाभ और सुख और सहयोग बना रहेगा। आर्थिक और सामाजिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। क्या करें, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या न करें, शंका और क्रोध में कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग शुभ रंग सफेद। भाग्य आपको 70% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, ब्राश कपूर किसी मंदिर में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। नवम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। पारिवारिक सहयोग से मन संतुष्ट रहेगा। कार्य स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। कार्य स्तर पर वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी और बॉस और सहकर्मी मनोनुकूल सहयोग प्रदान करेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और यात्राओं का योग, लेकिन यात्राओं में धन खर्च ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा। शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा रहेगा। परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। शिक्षा में आ रही विघ्न बाधाओं छुटकारा मिलेगा और युवाओं के लिए कारोबार और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें, झूठ और धोखे से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक शुभ अंक सुनहरा। भाग्य आपको 65% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, हरी इलायची लोगों में बांटना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज के सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। उच्च राशि में विराजमान बृहस्पति, यानी कर्क राशि में विराजमान बृहस्पति देव और मीन राशि में विराजमान शुक्रदेव। अगर देखा जाए जन्म कुंडली में, ये हर राजयोग का अपना महत्व है। लेकिन अगर किसी लगन में जन्म कुंडली में शुक्रदेव और गुरु दोनों ही अपनी उच्च राशि में हो, अर्थात देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि, शुक्रदेव मीन राशि, तो यह अपने आप में बड़ा अद्भुत राजयोग होता है। इस योग में जन्मा जातक ज्योतिष के क्षेत्र में भी उत्तम लाभ प्राप्त करता है और जमीन जायदाद वैभव खूब उसके पास रहती है और धन की कोई कमी नहीं रहती। समझने की बात, कर्क राम जो बृहस्पति होंगे और मीन राशि में शुक्रदेव होंगे, शुक्रदेव जिस राशि में उच्च के हुए उसका राशिपति भी उच्च राशि में है। अगर जन्म कुंडली योग लगाने वाले दोनों ग्रह त्रिकोण में हो, निस्संदेह जातक राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान होता है। अद्भुत है, न माना रहे। अब मैं सुंदर नुस्खों की चर्चा करूंगा जो आयुर्वेद के है। और आज जो नुस्खा है वो है डायबिटीज का, शुगर का। क्योंकि आज की कार्यशैली है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या बड़ी अस्वस्थ है और इसलिए रोगों ने आप पर अटैक कर दिया है। क्योंकि न तो आपका खान पान शुद्ध है और न खान पान में नियमितता है, परिशुद्धता भी नहीं, नियमितता भी नहीं। जिन भाई बहनों का शुगर 300 पार कर रहा है, यानी 300 से ऊपर रहता है और लगातार दवा लेनी पड़ रही है, गोलियां खानी पड़ रही है, इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी शुगर उनके कंट्रोल में नहीं है, तो आज जो चीज बताने जा रहा हूं अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऋषियों ने ऐसे ही बताया, विद्वानों ने ऐसे ही बताया, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप लेते हैं अवश्य आपको शुगर में कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब आप थोड़ा सा चेतन होकर, जागरूक होकर मेरी बात को सुनिएगा। रोज सुबह 1 गिलास करेले का जूस तैयार करना है। फ्रेश जूस होना चाहिए, उसमें 2 चम्मच आंवले का जूस मिला दीजिए और यह भी फ्रेश होना चाहिए और खाली पेट इसको ले लीजिए सुबह के टाइम, ज्यादा नहीं, महीने भर लेके देखिएगा और शुगर को चेक कराते रहिएगा। धीरे धीरे शुगर आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन मेडिसिन बंद मत करना, धीरे धीरे मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से बंद करना, जबरदस्त लाभ मिलेगा। ऐसा मैंने देखा है, बहुत लोगों को बताया और बहुतों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। नमन। बात करते कर्क राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। प्रतिकूल समय है, शुभ कार्य में रुकावटें आएगी, कार्यक्षेत्र में विरोध परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक तनाव और परिवार में वाद विवाद का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करें। आज युवाओं को आशा के प्रतिकूल समाचार मिलेंगे, मन बड़ा परेशान रहेगा, अपनों का साथ नहीं मिलेगा और व्यवसाय और नौकरी में युवाओं को हानि का प्रबल संकेत है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें, पारिवारिक सहमति से कार्य करें। क्या ना करें, अपने साथियों का अपमान ना करें। शुभ रंग डार्क ब्लू। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार शक्कर का दान गरीब को करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव सिंह
सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, समय शुभ और अनुकूल रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में अद्भुत संतुलन और सफलता के उत्तम योग है। महत्वपूर्ण कार्य, व्यवसायिक कार्य, सामाजिक कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेंगे, घर परिवार में खुशी और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। विवाह और सगाई का योग और विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? स्वनिर्णय से कार्य करें, क्या ना करें? चुनौतीपूर्ण स्थिति से न घबराएं। शुभ अंक 1, शुभ अंक सोनारा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, जटा वाला नारियल अपने ऊपर 7 बार उतार कर मां भगवती के चरणों में रखिएगा, कष्ट कम आएगा, न मनाएं। और बात करते हैं कन्या राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र में संजय समय उत्तम है। शारीरिक और मानसिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा। पिछली परेशानियों में कमी आएगी। कारोबार में, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक हानि की भरपाई करने में आप समर्थ रहेंगे। सुख सफलता आपके साथ है। स्वजनों मित्रों से अच्छी निभाएगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साहस और उत्साह बना रहेगा। युवाओं को कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, कार्य में संतुलन और लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का योगदान अच्छा रहेगा। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अपनों के साथ मिलकर योग अंजाम दें। क्या ना करें? पिता की बात का अवहेलना ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, गौशाला में हरा चारा का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण, पंचम भाव में चंद्रदेव का संचरण, बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्रों में काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहे, धन की प्राप्ति होगी और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। लेकिन कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले परिवार के वयोवृद्ध सदस्य से विचार विमर्श करना बहुत जरूरी होगा। अपनी बातों को बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। घर के लोगों को भले ही पता चल जाए, लेकिन बाहर के लोगों को पता न चले तो बेहतर होगा। सभा और सोसाइटी में जाना मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। पत्रकारिता, मीडिया, खेल का मैदान, फिल्म इंडस्ट्री, इस सब क्षेत्र में सफलता का अच्छे योग है। और आज युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से संपूर्ण मन अभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत मिला। युवाओं को कार्य में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। यदि आप प्राइवेट जॉब में तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? सरल और स्पष्ट व्यवहार करें। क्या ना करें? अनावश्यक कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। लंबी यात्रा नहीं करें, स्वयं वाहन चलाकर। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार दही का दान किसी गरीब निर्धन महिला को सुबह सुबह देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय की प्रतिकूलता से नौकरी में, व्यवसाय के क्षेत्र में, रिश्तों में, संतान पक्ष, माता के पक्ष प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। संतान पर सतर्कता बरतें। माता से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आज कारोबार में व्यवस्था है। कोई नया व्यवसायिक संबंध और उलझन पैदा कर सकता है। धन हानि हो सकती है। चिंता और तनाव बढ़ेगा और यात्रा में हानि है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में दुष्ट लोगों के कारण परेशानी आ सकती है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? स्वजनों को अपने साथ रखें, उनकी सलाह लें, उनके साथ बैठे, उनकी सलाह से कार्य प्रारंभ करें, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र में समय उत्तम होगा। नए व्यावसायिक प्रस्तावों को स्वीकार करना बेहतर होगा। साझेदारी कार्य में सूझबूझ से सफलता मिलेगी। धन वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख और सहयोग बढ़ेगा और दाम्पत्य संबंध अनुकूल रहेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर भी है और आर्थिक सुदृढ़ता भी। शिक्षा को लेकर मनोनुकूल परिणाम है और शिक्षकों से सराहना भी मिलेगी। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? थोड़ा सा रिश्तों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में देना अति उत्तम उपाय आज का है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि नकारात्मक ऊर्जा आपके पास बहुत है, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा फैले तो तांबे का कलश का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र ऐसा संकेत देती है कि नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले बिस्तर पर ऐसा जल कलश रखना चाहिए, तांबे के लोटा जल भर कर रख दीजिए और इस पानी को पौधे में डाल दीजिए। सारी नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूट जाएगा और खुशियां प्राप्त होगी। नमन।
और बात करते हैं मकर राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरित काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आपकी वाणी और व्यवहार से लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और बरकत भी होगी और बचत भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका व्यवहार बड़ा, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है। पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा और सामाजिक पक्ष आपका मजबूत है। फिर भी आज वाद विवाद से दूर रहना बेहतर होगा। वाद विवाद से स्थिति से कोई विशेष सफलता मिलने वाली नहीं, इस बात का ध्यान। आय और व्यय को बराबर रखें और पारिवारिक और सामाजिक कार्य पर विशेष ध्यान देंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्रों में उत्तम अवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को अच्छी कंपनी में नए ऑर्डर टेंडर की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में सही क्या करें? स्वजनों से संबंध अनुकूल बनाए, क्या ना करें? किसी लंबी योजना में आज धन न लगाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, सदानुसार किसी गरीब निर्धन बच्चे को जूतों का दान दीजिएगा, कष्ट कम होंगे। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोभिलाषाओं के साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा और घर परिवार से शुभ समाचार प्राप्त होगी। व्यापारिक कार्य में सफल होंगे, नौकरी आदि में उन्नति होगी, लाभ के अच्छे अवसर होंगे, यात्रा सफल होगी, पारिवारिक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ और लाभदायक, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे, धन वृद्धि के सुअवसर प्राप्त होंगे, आपकी सफलता समाज में चर्चा का विषय बनेगी। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति को दवा का दान दें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को आज न उठाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपने 80% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल और शक्कर बोरा चींटियों को डालने से कष्ट परेशानी में कमी आएगी। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय प्रतिकूल है, लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा, कर्मचारी से अनबन, कानूनी विवाद उभर कर सामने आएंगे, शारीरिक तनाव बढ़ेगा, कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, यात्रा में चोट का भय है और खर्चा बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन ठीक संकेत नहीं रहा, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, लापरवाही करें, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार है। क्या ना करें? अपनों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रीन। भाग्य आपने केवल 30% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देंगे तो कष्ट कम आएंगे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 राशियों का राशि पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का जिक्र आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो जाती दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न मना। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।